हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का Redmi Note 10 का डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली Redmi Note 10 डिवाइस के यूजर्स के लिए फाइनली गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों इंडियन डिवाइस के यूजर्स के लिए देखेंगे 12.5.1.0 का अपडेट फाइनली Redmi Note 10 डिवाइस में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों पायलट टेस्टिंग के लिए देखेंगे कल से अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने अपने फोन में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल करके रखा है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12.5.1.0 को इंस्टॉल करने के बाद Redmi Note 10 डिवाइस में कौन कौन से मेजर चेंज लॉग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सारे के सारे चेंज लॉग फीचर्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलेगा शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फाइनली मैंने अपने Redmi Note 10 डिवाइस को 12.5.1.0 अपडेट में सक्सेसफुली अपडेट करके रखा है। सो गाइस, अगर आपके Redmi Note 10 डिवाइस में अभी भी 12.5 का अपडेट नहीं मिला है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल में इसका ऑफिशियल लिंक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों OTA लिंक या फिर फुल रोम की लिंक से आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे फर्स्ट हम चेक करके देखेंगे अबाउट फोन सेक्शन में। तो मेरा फोन 12.5 में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड दोस्तों व्हाट्सएप में जाने के बाद चेक करके देखेंगे तो व्हाट्सएप में आपको बस दो ही चेंज लॉग देखने को मिल जाता है, जैसे कि सिस्टम के चेंज लॉग, उसके बाद देखेंगे नोट एप्लीकेशन के चेंज लॉग। लेकिन इसके अलावा भी देखेंगे काफी सारी चेंज लॉग फीचर्स देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों व्हाट्सएप में देखेंगे आपको जून का सिक्योरिटी पैच लेवल मेंशन किया गया है, लेकिन अबाउट फोन सेक्शन में आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। एंड एंड्रॉइड 11 आपको पहले से इस फोन में देखने को मिल जाता है। सो नीचे के साइड में देखेंगे आपको एक साथ मतलब कि 1 जुलाई का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों Redmi Note 10 डिवाइस में 12.5 को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद सबसे फर्स्ट मेजर चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कलरफुल बैकग्राउंड ब्लर का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपके Redmi Note 10 डिवाइस में आपको ग्रे टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों इस टाइम देखेंगे आपको ट्रांसपेरेंट मतलब कि बैकग्राउंड ब्लर टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव कंट्रोल सेंटर है। एंड दोस्तों 12.5 को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करने के बाद आपको स्वाइप टू स्विच बिटवीन कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन पैनल ऐसा आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पैनल एंड कंट्रोल सेंटर में स्वाइप का नया फीचर ऐड किया गया है। इसका मतलब दोस्तों अगर आपने कंट्रोल सेंटर को एक्सेस किया है एंड कंट्रोल सेंटर से स्वाइप करने के बाद आप जो भी नोटिफिकेशंस है नोटिफिकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन आपको चेंज लॉग फीचर्स आपको इंडियन स्टेबल अपडेट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल सेंटर में एक और आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ब्राइटनेस लेवल में देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे आपको इस टाइम परमानेंट ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर आपने कंट्रोल सेंटर को फुल किया है मतलब कि फुल्ली ओपन करने के बाद भी देखेंगे नीचे के साइड में आपको जो ब्राइटनेस लेवल है ब्राइटनेस लेवल आपको वही का वही परमानेंट देखने को मिल जाता है। सो एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट आपको जो ब्राइटनेस लेवल है कंट्रोल सेंटर फुल करने के बाद गायब होता था। सो इस अपडेट के बाद आपको परमानेंट देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यूआई चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम बार्स है वॉल्यूम बार का भी यूआई आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आप देखेंगे 12.5 में इंडिया अपडेट के बाद आपका जो वॉल्यूम बार है इस टाइप के बड़े वॉल्यूम बार जो कि लेटेस्ट न्यू आपको सिस्टम का यूआई देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसके बाद और भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों जो पावर मेन्यू है तो पावर मेन्यू भी चेक करके देखेंगे तो आपको वही का वही सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। आई होप कि आपको जो पावर मेन्यू है MIUI 13 में चेंज हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉग फीचर्स के बारे में, जो कि आपको नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिल जाता है। सो नोटिफिकेशंस में जो भी नोटिफिकेशंस आता है तो किसी भी नोटिफिकेशंस के ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद किसी भी ऐप के नोटिफिकेशंस के नीचे आपको एलो, स्नूज एंड मोर की कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो ये भी चेंज लॉग फीचर्स आपको 12.5 के बाद देखने को मिल जाता है। एलो, स्नूज एंड मोर। तो स्नूज मतलब कि अगर आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से नोटिफिकेशन रिसीव करना है तो फिर से नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे आपको नोटिफिकेशंस में चेंज लॉग देखने को मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों MIUI 12.5 के बाद आपके Redmi Note 10 डिवाइस में आपको जो सिस्टम लॉन्चर उसके होम स्क्रीन में आपको पॉपअप एनिमेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसके बाद क्लोज करेंगे तो आपका होम स्क्रीन का जो भी बैकग्राउंड वॉलपेपर है उसमें आपको जूम इन एंड जूम आउट ऐसा इफेक्ट देखने
देखने को मिल जाता है, मतलब कि होम स्क्रीन के वॉलपेपर में आपको पॉप आउट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। सो ये भी आपको काफी अच्छा शानदार फीचर्स लॉन्चर में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 12.5 के बाद आपका जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर आपका जो भी कैट कंट्रोल्स थे, कैट कंट्रोल आपके यहाँ पर इनेबल करने के बाद फोन यहाँ पर टोटली हैंग होता था। लेकिन दोस्तों 12.5 के बाद देखेंगे अगर आप कंट्रोल सेंटर में इस टाइप के जो कैट कंट्रोल्स है, मतलब कि स्मार्ट डिवाइसेस है, उसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे इनेबल करने के बाद भी आपका Redmi Note 10 डिवाइस हैंग नहीं हो रहा है, लैग नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको जो फोन है उसको बार बार रिबूट करना पड़ता था। सो 12.5 के बाद देखेंगे आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इसी Redmi Note 10 डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप Redmi Note 10 डिवाइस को रेगुलर यूज करते हैं तो दोस्तों लास्ट टाइम देखेंगे 12.0.4.0 इस अपडेट के बाद आपके फोन के काफी सारे फीचर्स को गायब किए गए थे। सो गाइस लास्ट अपडेट के बाद जितने सारे मिसिंग फीचर्स थे वो यहाँ पर फिर से इनेबल किया गया। जैसे कि दोस्तों रिसेंट पैनल में आने के बाद देखेंगे आप किसी भी टैब के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका फिर से फ्लोटी विंडो, उसके बाद देखेंगे जो स्प्लिट स्क्रीन ऐसे फीचर्स है वो यहाँ पे फिर से इनेबल किया गया। इससे पहले दोस्तों आपको बस 3 ही फीचर देखने को मिले थे। सो फाइनली 12.5 के बाद आपको जो फ्लोटिंग विंडो का फीचर्स है फाइनली रिसेंट पैनल में फिर से इनेबल किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको फ्लोटिंग विंडो उसके बाद मिनी विंडो ऐसे कन्वर्ट करना है तो फिर से फीचर देखेंगे 12.5 के बाद इनेबल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे रिसेंट पैनल में आपको जो फ्लोटिंग विंडो है टॉप कॉर्नर में देखेंगे आपको फ्लोटिंग विंडो का वो भी शॉर्टकट ऐड किया गया है। तो ऊपर के साइड में जो शॉर्टकट मिल जाता है उसी की मदद से देखेंगे आप किसी भी टैब को इस टैब से देखेंगे फ्लोटिंग विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि लास्ट अपडेट के बाद गायब किए गए थे, मतलब कि टेम्पोररी गायब किए गए थे, तो फिर से 12.5 के बाद उसको अनलॉक किया गया है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 डिवाइस में गेम टर्बो के बारे में, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 10 डिवाइस में देखेंगे वॉइस चेंजर, उसके बाद गेम टर्बो का जो लेटेस्ट व्यू है इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे। तो दोस्तों Redmi Note 10 डिवाइस में आपको इस टाइप का गेम का जो एनिमेशन है, उसके बाद लेआउट है एंड गेम को स्विच करने के बाद जो आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है वो आपको इस फोन में पहले से देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 12.5 के बाद इस Redmi Note 10 डिवाइस में आपको वॉइस चेंजर का फीचर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। सो गाइस वॉइस चेंजर का फीचर्स अभी भी देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्टकट्स में आपको टाइमर का फीचर मिल जाता है। टाइमर का फीचर्स मतलब कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए पर गेम खेलना है, मतलब कि फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम या फिर फोर्थ गेम, अगर आपको कुछ टाइम पीरियड में खेलना है तो इस टाइप से देखेंगे आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे वॉइस चेंजर की तो अभी भी देखेंगे इसमें आपको वॉइस चेंजर देखने को नहीं मिलता है, बस आपको टाइमर एंड ग्राफिक एनहांसमेंट का फीचर देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि दोस्तों नेक्स्ट और भी कुछ अपडेट के बाद आपके फोन में वॉइस चेंजर इस फीचर को अनलॉक किया जाएगा। सो गाइस जैसे यहाँ पर वॉइस चेंजर इनेबल हो जाता है तो मैं आपको इसका स्पेशल वीडियो बना के जरूर से जरूर। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले कुछ और भी चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स जो कि आपको नोट्स एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। सो गाइस नोट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर आपके फोन में मल्टीपल टैब्स ऑफ नोट्स है एंड अगर आपको मल्टीपल टैब्स नोट्स का अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो किसी भी नोट्स को आपको प्रेस करके होल्ड करना है एंड किसी भी दूसरे नोट्स के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सो ऑटोमेटिकली आपका जो भी फोल्डर है, मतलब कि मल्टीपल टैब्स ऑफ नोट्स का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सबसे मेन चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको पेंट में स्केचिंग का नया फीचर ऐड किया गया है। तो दोस्तों स्केचिंग में आने के बाद देखेंगे अगर आपको कुछ ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करना है, जैसे कि ट्रायंगल ड्रॉ करना है परफेक्ट शेप में, सो आपको यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। सो आप देखेंगे ट्रायंगल, उसके बाद देखेंगे हेक्सागोनल, जो भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, पेंटागन ड्रॉ करना है, आप काफी आसानी से ज्योमेट्रिकल देखेंगे यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट शेप में। तो ये भी फीचर देखेंगे नोट्स एप्लीकेशन में आपको पेंट में ऐड किया गया। इसके बाद दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन के सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद आपको क्विक नोट्स का भी नया फीचर ऐड किया गया है। मतलब कि दोस्तों होम स्क्रीन में अगर आपको कुछ क्विक नोट्स या फिर क्विक या फिर देखेंगे टास्क को एक्सेस करना है तो होम स्क्रीन में इस टाइप से देखेंगे स्वाइप करने के बाद जो भी टास्क आपने सेव करके रखा है, मतलब कि एज अ रिमाइंडर अगर आपने कुछ टास्क को सेव करके रखा है तो इस टाइप से देखेंगे होम स्क्रीन पे स्वाइप करने के बाद जो भी टास्क है या फिर जो भी नोट्स है क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी चेंज लॉक फीचर्स ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों सेटिंग में चेक करके देखेंगे क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। सो गाइस वाईफाई के सेटिंग में आने के बाद देखेंगे ऊपर के साइड में आपको वाईफाई में आपको क्यूआर कोड का नया फीचर ऐड किया गया है। सो गाइस अगर आपके पास कोई इंटरनेट है एंड अगर आप क्यूआर कोड से आगे किसी को शेयर करना चाहते हैं सो आपका वाईफाई का जो भी क्यूआर कोड है आगे किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे बंदे का जो भी वाईफाई का क्यूआर कोड है उसको स्कैन करने के बाद भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली देखेंगे 12.5 के बाद ये जो वाईफाई क्यूआर कोड का फीचर है वो भी अपने Redmi Note 10 डिवाइस में इनेबल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम चेक करके देखेंगे आपको 12.5 के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो भी आपको 10 सेकंड का टाइमिंग लिमिट मिल जाता है। सो काफी सारे लोगों को लगा था कि एटलीस्ट 12.5 के बाद ये जो 10 सेकंड का टाइमिंग लिमिट है
वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे 12.5 के बाद ये जो टाइमिंग है 10 सेकंड का टाइमिंग अभी भी यहाँ पे रिमूव नहीं हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 10 सेकंड का टाइमिंग रिमूव करना है तो उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है। अगर आपको देखना है तो चैनल पर विजिट करके चेक करके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों Redmi Note 10 DS में 12.5 के बाद आपको जो एप्स की सेटिंग है, सो एप्स की सेटिंग में आने के बाद आपको दो ऑप्शंस ऐड किए गए, जैसे कि सबसे फर्स्ट है मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स, मतलब ये होम स्क्रीन में जितने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं एंड बाद में अगर आपको इनेबल करना है तो बाद में उसको इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नीचे के साइड में अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स का नया कैटेगरी ऐड किया गया है, लेकिन एक्चुअली में किसी भी टाइप से सिस्टम एप्लीकेशंस या फिर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, बस नाम के लिए इस फंक्शंस को ऐड किया गया है। सो गाइस Redmi Note 10 DS में MIUI 12.5.1.0 इस अपडेट के बाद आपके सिस्टम एंड यूआई के अंदर आपको बस यही छोटे से चेंज लोग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर हिडन फीचर्स इनेबल हो जाता है तो उसका भी वीडियो आपको स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।